हेलो बच्चों, वेलकम टू कुठारी क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ योर डार्क रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन जस्ट लाइक लाइट रिएक्शन एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। उसी तरीके से डार्क रिएक्शन भी आपका एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत डार्क रिएक्शन के बारे में, तो डार्क रिएक्शन पहले नहीं, मतलब पहले लाइट रिएक्शन होता है, देन उसके बाद आपका डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होता है। क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके डार्क रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका नाम डार्क रिएक्शन क्यों है? बिकॉज इट इज टेक प्लेस इन, यहाँ पे कोई लाइट की ज़रूरत होती नहीं है, इस वजह से इसका नाम डार्क रिएक्शन है। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, इस वजह से इसका नाम डार्क रिएक्शन है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जब इसका नाम डार्क रिएक्शन है क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, तो मतलब कि ये रात में नहीं होता है। कई लोगों को लगता है शायद रात में होता हो इस वजह से, बट नहीं, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। इट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। अब स्ट्रोमा का प्रेजेंट है, जैसे कि लेट्स से क्लोरोप्लास्ट है आपका, तो यहीं पर आपके ग्रैनम्स और थैलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो पोर्शन है दैट इज स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा के अंदर ये होगा। तो बेसिक आइडिया अगर मैं बताऊं आपको, तो डार्क रिएक्शन पहले अगर देखा जाए तो डार्क रिएक्शन पहले ब्लैकमैन ने बनाया था इन 1905। ठीक है, 1905 में ब्लैकमैन ने ऑलरेडी से थोड़ा सा फाउंडेशन टाइप बना दी थी इसकी, कि ऐसा कुछ डार्क रिएक्शन करके कोई चीज़ होती है। बट धीरे धीरे जैसे हम आगे जाते रहे तो आगे बहुत सारे ऐसे बॉटनिस्ट और हैं जिन्होंने क्या करा, इसके ऊपर स्टडी करा एंड अपनी साइकिल बनाई। ठीक है। जैसे कि आज के डेट में हम मेल्विन साइकिल बोलते हैं, विच इज C3 साइकिल, जो कि बेसिकली पूरा डार्क रिएक्शन उसके ऊपर बेस्ड है। देन वी डू हैव C4 साइकिल, और वो लाइक हैटस्टॉक ने आपका बनाया था वो पूरा का पूरा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका बनता गया। बट बेस अगर कोई बोले कि बेस आपका डार्क रिएक्शन का कब बना था, इन 1905 बाय ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन ने बनाया था। बट आज आपको मेल्विन कैल्विन ने जो C3 साइकिल करी थी वो हमें ज़्यादा सीखना है, क्योंकि आज उसी के नाम से डार्क रिएक्शन चलता है। ठीक है। देन C4 साइकिल भी है, वो खैर बात की बात है, दैट इज द पार्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। कि लाइक फोटोसिंथेसिस तो करते ही हमारे प्लांट, साथ साथ कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में उन्हें रेस्पिरेशन भी करना पड़ जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन का पार्ट है C4 साइकिल। ठीक है। तो अगर हम बोले कि कब ये डिस्कवर्ड हुआ था, तो डिस्कवर्ड इन 1905, फाउंडेशन डिस्कवर्ड इन 1905 बाय ब्लैकमैन। ठीक है। और अगर हम देखें तो हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है C3 साइकिल के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है मेल्विन केल्विन के बारे में। तो बेसिक बेसिक अगर बताया जाए उसका, तो क्या होता है, जैसे लेट्स से मेरा क्लोरोप्लास्ट है, बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसी को डिटेल में अभी करेंगे। ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन के थ्रू हमें दो प्रोडक्ट मिले थे। क्या दो प्रोडक्ट? एक होता है NADPH एंड वन इज योर ATP। ठीक है, दो प्रोडक्ट रिलीज हुए थे, और ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ था। वो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट रिलीज डाउन हुए थे, एंड ये आपका पूरा का पूरा स्टोरमा है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आती है बाहर से थ्रू स्टोमेटा या फिर थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को छोड़ेगा। तो वहाँ से भी CO2 आता है, एज वेल एज आपके स्टोमेटल पोर्स हैं, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू भी आपका CO2 आ सकता है। तो जहाँ से भी है मतलब CO2 आ रहा है, एंड फाइनली ये CO2 एक साइकिल में घूमता है, एक साइकिल में घूमता है। एंड वो साइकिल आपका क्या है, वो साइकिल आपकी है C3 साइकिल, जो हम पढ़ने वाले हैं। एंड जब ये C3 साइकिल में घूमता है तो फाइनली क्या बनाता है, फाइनली आपको बना के देगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो खाना, खाना बना के दे देगा। ठीक है। अब ग्लूकोज बन रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है,
इस कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखो, कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, बीच में क्या है H, वो भी 12 H आपने लगा दी। तो आपने क्या करा है कायदे से, H एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो काइंड ऑफ ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिडक्शन को कैसे, कहाँ से H आता है, ये H आता है यहाँ से NADPH से। NADPH क्या करता है, अपना H इसे दे देता है दान, कि भाई ले जी ले अपनी जिंदगी और बना ले ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद ATP है। एटीपी का क्या रोल है, एटीपी का ये रोल है कि देखो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डेड, ये क्या करेगा भाई, पहले जगह बना, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को खींचेगा, बीच में जगह बना दी, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन एंड बीच में हाइड्रोजन को लगाएगा, तो उसके लिए एनर्जी तो लगेगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है एटीपी से। क्या करता है, इसको बीच में फिक्स करने का काम करता है कि भाई बीच में फिक्स हो जाए और बना ले ग्लूकोज। ठीक है, ताकि कि खाना मिल जाए पूरे के पूरे प्लांट को। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बेसिक प्रोसेस है कि इस तरीके से आपका पूरी मेल्विन केल्विन साइकिल इस तरीके से चलती है, C3 साइकिल इस तरीके से चलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं C3 साइकिल के बारे में। तो C3 साइकिल को अगर मैं डिस्कस करूं, तो देखिए केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। अब इसका आविष्कार किसने करा था, इसको किसने डिस्कवर करा था, वो एक बॉटनिस्ट थे, मेल्विन केल्विन। तो उन्हीं के नाम पे ही पढ़ा गया है केल्विन। तो उन्होंने करा था, उन्होंने क्या करा कि लाइक उन्होंने ग्रीन एल्गे लिया, ठीक है, एंड उसको वहां पे रख दिया, क्या बोलते हैं आपका, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज कर दिया सनलाइट में, जिस वजह से उन्होंने, और आपको पता है कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे एंड CO2 जो उन्होंने प्रोवाइड करवाया, दैट टाइम ही हैज टेकन, जैसे CO2 है, तो CO2 में जो उन्होंने कार्बन लिया है, दैट कार्बन इज रेडियो एक्टिव, C14 लिया है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव लिया हुआ है। क्यों लिया है रेडियो एक्टिव, ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो, तो क्या करा कि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होगा, तो वो क्या करते थे, वो लाइक कुछ कुछ टाइम के बाद, जैसे कुछ 2 मिनट हो गए, 2 मिनट के बाद जैसे प्रॉपर उसमें रखा, वहाँ पे CO2 प्रोवाइड करी हुई है, CO2 प्रोवाइड में जो कार्बन है दैट इज बीइंग ऑफ कार्बन 40, मतलब रेडियो एक्टिव वो था, एंड सनलाइट नॉर्मली आ रही है। तो उन वो क्या करते थे, कुछ टाइम के बाद उसी ग्रीन एल्गे का कुछ पार्ट उठाते थे, उसको मेथनॉल को गर्म करके मतलब गर्म मेथनॉल लेते थे एंड उस पार्ट को मार देते, मार कर जैसे ही वो डेड हो जाता था, वो डेड पार्ट को देखते थे कि क्या आपके प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स को वे स्टडी करते थे और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एक साइकिल तैयार करी। ठीक है, तो पूरी की पूरी वो जो साइकिल तैयार करी। अब हुआ क्या कि जब वो ये चीज करते थे, तो रेडियो एक्टिव लेने का क्या सेंस है, रेडियो एक्टिव लेने का ये सेंस है कि लेट से मैंने कोई एक चीज निकाली, जैसे रेडियो एक्टिव के साथ क्या रहता है कि ये डिके होता जाता है, मतलब कुछ टाइम आएगा, जैसे थोड़ा टाइम आया, थोड़े टाइम के बाद इसका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखा क्या गया कि जैसे लेट से उन्होंने सबसे पहले कोई कंपाउंड फाउंड आउट करा, तो उस कंपाउंड में 100% था। देन सेकेंड कंपाउंड देखा, तो सेकेंड कंपाउंड में ये क्या हुआ, ये आपका 98% हो गया। तो उनसे ये पता चल गया कि देखो 98% जिसमें है वो आपका सेकेंड कंपाउंड है, और जो 100% जिसमें कार्बन 14 है दैट इज योर फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, तो इस वजह से वो अपना पूरा का पूरा जो साइकिल का पाथ है उसको ट्रेस करता है कि आपका साइकिल का पाथ इस तरीके से बने। ठीक है, तो ये काम था आपका कार्बन 14, जो आपका CO2 के अंदर जो उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है उसका ये काम था। अब देखिए इस चीज को समझिए कि जैसे उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाई इससे, कि आपका हुआ क्या कि जब उन्होंने ये रेडियो एक्टिव लिया एंड जब उन्होंने फाइंड आउट करा कि जो उनका फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट कंपाउंड उनका जो बना, फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड जो उनका बना, दैट वाज योर 3 PGA। 3 PGA बोले तो आपका 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर आप इसे 3 फॉस्फो ग्लिसरेट भी बोल सकते हो। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपको मिला, फाइन।
अब जब ये चीज आपको मिल गई, दैट इज योर फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज योर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, आई मस्ट से कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड उन्हें जो मिला दैट वाज योर 3 PGA 3 फॉस्फो। इसी वजह से ये क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था। 3 कार्बन कंपाउंड मतलब इसमें 3 कार्बन लगते थे, 3 कार्बन कंपाउंड। तो अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था, अब इसके साथ हुआ क्या कि देखो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसी वजह से इनका जो नाम है साइकिल का दैट इज C3 साइकिल, क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फाइंड आउट इज कंटेन, क्या करता है, उसके पास 3 कार्बन कंपाउंड थे, इस वजह से इस पूरे साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल। वहीं जब हम C4 साइकिल पढ़ेंगे या कभी देखते हैं C4 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन में, तो C4 साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है दैट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इस वजह से ये 3 कार्बन कंपाउंड था, मतलब 3 कार्बन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने हाइपोथेसिस लगाई, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस लगाई कि शायद कि आपका जो प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑब्वियसली CO2 ले रहा है, एंड आपका क्या बन रहा है, आपका बन रहा है 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। 3 कार्बन जिसका नाम था 3 PG, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। तो शायद ये किसी 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन एटम के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर कर ये 3 कार्बन कंपाउंड बना है, तो शायद ये हो सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि असल में उनकी हाइपोथेसिस एक गलत निकली कि 2 के साथ नहीं, वो असल में 5 कार्बन का 5 कार्बन एटम का कंपाउंड था, ठीक है। उसमें 5 कार्बन की चेन थी। तो 5 कार्बन एटम का जब वो कंपाउंड था, इसके साथ इसका नाम क्या था, इसका नाम था RUBP, RUBP, रुबिलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। रुबिलोज बाइफॉस्फेट इसका नाम है। तो रुबिलोज बाइफॉस्फेट वो ऐसी बला है, वो ऐसी चीज है, क्या करती है ये, दिस इज द थिंग विच ट्रैप्स किसको, CO2 को। जिस तरीके से हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में ऐसी चीजें होती है जिसे हम पिगमेंट्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी लाइट आ रही है, लाइट को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स। तो उसी तरीके से इन डार्क रिएक्शन कोई CO2 को कैच करने वाला होना चाहिए ना, कोई CO2 को ट्रैप करने वाला होना चाहिए ना, दैट इज योर RUBP, उसको हम क्या बोलते हैं, RUBP, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा बेसिक है। अब इसके बाद हम उसके थ्रू समझते हैं, पूरे का पूरा साइकिल बनाते हैं एंड साइकिल के थ्रू समझते हैं कि भैया क्या है पूरा का पूरा फाइनली प्रोसेस। देखिए, अब जब ध्यान से समझिएगा, ये पूरी फाइनल साइकिल है एंड ये पूरा का पूरा कायदे से डार्क रिएक्शन। क्या होता है, वहां से आता है CO2, हवा से आता है CO2, जो कि हम रिस्पायर कर रहे होते हैं तो CO2 होता है। अब यही CO2 क्या करता है, RUBP से मिलता है, वो बोलता है हाँ भाई क्या हाल चाल है, मौज हो रही है बिट्टू, तो RUBP से मिलता है। और जब ये CO2 RUBP से मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि ये ट्रैप करता है, RUBP क्या करता है, RUBP ट्रैप करता है, किसे ट्रैप करता है, ये ट्रैप करता है CO2 को, कि भाई CO2 आ जा, मैं ही तेरा दोस्त, ठीक है। RUBP उसे ट्रैप करता है। उसके बाद RUBP जब इसको मिल लेता है, RUBP से लाइक मिल लेता है, तो क्या होता है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, मैंने क्या बोला, रुबिस्को, रुबिस्को क्या है, रुबिस्को एंजाइम है। व्हाट इज दिस, ये एक एंजाइम है, एंजाइम। रुबिस्को क्या है, रुबिस्को एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में RUBP और जो CO2 जब वहां बाहर से आ रहा है वो आपस में रिएक्ट करेगा एंड फाइनली क्या बनाएगा, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, व्हाट वाज दैट, 3 PGA, क्या बनाएगा, 3 PGA, यानी 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, या फिर 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। या तो बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ही चीज है, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, ठीक है, दोनों में प्यारे प्यारे नाम। तो अब देखो इस चीज को ना थोड़ा ध्यान से समझना कि असल में हुआ क्या है, RUBP जो है, रुबिलोज बाइफॉस्फेट, इसके पास क्या है, 5 कार्बन एटम रहते हैं, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 कार्बन एटम रहते हैं।
इसके पास यहाँ पे बायफॉस्फेट है तो दो दो फॉस्फेट आपका रहता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलता है ना, ये क्या हो जाता है, 6 कार्बन का बन जाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 का बन जाएगा, वहीं पर पीपी लगे रहेंगे। तो जब ये 6 का बनता है ना, इट इज हाईली अनस्टेबल, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, एनर्जेटिकली अनस्टेबल रहता है। तो इस वजह से क्या करता है, इट ब्रेक डाउन, क्या होता है, टूट जाता है। ये 3 अलग हो जाता है, ये 3 अलग हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये कायदे से ये बनता है। ये इसका ओरिएंटेशन है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका ओरिएंटेशन है कि ये टूट जाता है एंड फाइनली ये बन जाता है, ठीक है। अब जब ये बनता है तो अब उसके बाद, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि जब CO2 आपका RUBP से मिलता है ना, तो ये जब CO2 मिल रहा होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, सिलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। जब आपका बेसिकली CO2 ट्रैप हो रहा है, RUBP के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। अब ये कार्बोक्सिलेशन में कोई ऐसा एनर्जी हमारी यूटिलाइज नहीं होती है, मुफ्त में हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ एनर्जी हमारी यूटिलाइज नहीं होती, जो ATP होता है वो हमारा स्टोर रहता है फिलहाल के, ठीक है। अब जब ये आ रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम ना जरा इसके ऊपर P और इसके ऊपर वापस से P लगा देते हैं, तो कायदे से यहाँ पे भी P लग जाता है और यहाँ पे भी। सेम कंपाउंड है, सेम चीज है, सेम ओरिएंटेशन है, क्या कर रहा हूँ, बस इसके ऊपर यहाँ पे P लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी P लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कंपाउंड का नाम एक्चुअल में चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका 1,3 PGA। मतलब सेम कंपाउंड है, बस दो फॉस्फेट आ चुके हैं, इसलिए डाई पीजी, डाई पीजी बन जाएगा। यानी कि 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरेट, या फिर 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, या फिर ये बन जाता है। अब होगा क्या, जब ये बन जाता है 1,3 डाई पीजीए आपका जब बन जाता है, तो इस केस में आपका क्या होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है। कितना एटीपी लगेगा, एक के ऊपर पी लगाने में एक एटीपी, दूसरे के ऊपर पी लगाने में एक एटीपी, तो टोटल कितना हो गया, 2 है। तो इसलिए आपका कितना बन जाएगा, 2 एटीपी आपका यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। 2 एटीपी आपका 2 एडीपी में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एटीपी एडीपी आप लोगों को होपफुली पता हो, एटीपी क्या रहता है, जैसे लेट्स से आपको रिचार्जेबल बैटरीज पता है, राइट। तो रिचार्जेबल बैटरी की अगर मैं बात करूं, तो बैटरी जब फुल चार्ज हो जाती है तो आप उसे यूज कर पाते हैं। तो वो जो हाई एनर्जी स्टेट है, मतलब पूरी के पूरे जब वो चार्ज है, तो वो पूरा का पूरा एनर्जी है, इट इज एन एटीपी फॉर्मेट जब वो चार्ज है। और जब वो खत्म हो जाता है उसका चार्ज, बट वो स्टिल बैटरी है, ठीक है, उसका चार्ज खत्म है, उसमें आप कुछ नहीं यूज कर सकते, बट वो बैटरी है, स्टोर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडीपी। ऐसे आप समझ सकते हो कि जब बैटरी जो होती है, बैटरी जब फुल्ली चार्ज है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जब बैटरी का पूरा चार्ज खत्म हो जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसे मैं क्या बोलता हूँ, एटीपी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें मेरा 2 एटीपी खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका इसी कंपाउंड का होता है रिडक्शन। इसी कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन होता है कि यहाँ पे आपका NADPH जो था वो अपना हाइड्रोजन देता है, ठीक है। अब देखिए कितने कंपाउंड, इसका ओरिएंटेशन सेम रहता है, इसी तरीके से ओरिएंटेशन रहेगा, 2 P लग जाएंगे बस, ऐसे ऐसे 1 2 2 P लग जाएंगे, ठीक है। तो ओरिएंटेशन इसका सेम रहता है, बट फर्क क्या होता है, फर्क ये पड़ता है कि जब NADPH आपका है, ये NADPH आपका किस में चेंज होता है, NADP में, NADP, ठीक है। और जब ये NADP में चेंज होता है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए इस चीज को ध्यान से नोटिस करिएगा कि जब जब आपका ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं रिड्यूस करूंगा, बताइए क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं रिड्यूस करता हूं क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। तो यही चीज है, ये तो सिंपल केमिस्ट्री है। क्या कह रहे हैं कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों का रिडक्शन होगा एंड ये क्या बना देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बना देंगे, ठीक है, एल्डिहाइड इनका बन जाएगा। तो फाइनली ये देखो, ये 2 है, तो कायदे से मुझे
एक को रिड्यूस करने के लिए 1 NADPH, दूसरे को रिड्यूस करने के लिए 2 NADPH। तो कायदे से मुझे 2 NADPH चाहिए और 2 NADP में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 NADPH लगेंगे, 2 NADP में चेंज हो जाएगा और मेरा क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा कायदे से CHO ग्रुप है। यहाँ पे मेरा कौन सा ग्रुप था, यहाँ पे मेरा COOH वाला ग्रुप था, ये COOH ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कौन सा ग्रुप है, COOH वाला ग्रुप है। तो फाइनली मेरा CHO ग्रुप आ जाता है, मतलब ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट मेरा बन जाता है। ओरिएंटेशन इज सेम, ओरिएंटेशन मेरी सेम है। फर्क क्या है, फर्क यही है कि बस वहां पे COOH था, यहाँ पे CHO है, दैट्स इट। ओरिएंटेशन सेम है। ठीक है, ओरिएंटेशन आपकी सेम है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक कार्बन एटम आपका यहाँ से हट जाएगा और वो कार्बन एटम कहाँ चला जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। ग्लूकोज अभी बना नहीं है। ठीक है, नोट माय पॉइंट कि ग्लूकोज अभी बना नहीं है। अभी ग्लूकोज बनने के लिए एक कार्बन उसने दे दिया कि भाई ग्लूकोज तो 6 का बनेगा ना, C6 है, तो 6 कार्बन एटम आपको जब मिल जाएंगे तो आपका ग्लूकोज रेडी हो जाएगा। बट अभी ग्लूकोज बना नहीं है, तो कब बनेगा, जब 6 आ जाएंगे। अभी तो एक बार साइकिल चलेगी, ऐसे 2 बार चलेगी, 3 बार चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब चलती है, जब 6 बार चलेगी तब जाके आपका ये पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, तो ये देखो अभी एक बार चली है तो एक कार्बन एटम यहाँ से चला जाएगा, तो कितने बचे, यहाँ टोटल 6 थे, 6 में से एक कार्बन एटम चला गया तो कितने बचे, 5, और 5 वापस से क्या बना देते हैं, RUBP बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजेनरेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजेनरेशन, एंड ये रीजेनरेशन में मेरा एक ATP यूटिलाइज हो जाता है, एक ATP एक ADP में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, मेरा एक ATP लगता है और एक ADP में मेरा यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका केल्विन साइकिल है। दिस इज योर होल C3 साइकिल। पूरा 3 प्रोसेस में होता है रीजेनरेशन। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, देन यू हैव रिडक्शन, देन यू हैव रीजेनरेशन। 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स में ये साइकिल खत्म है, एंड पूरी की पूरी ये प्रोसेस है आपकी C3 साइकिल। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या अभी मेरा एक बार मैंने साइकिल चलाई, एक ही है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एक ही मॉलिक्यूल भेजा है, तो अभी मैंने कार्बन साइकिल चलाई, क्या मेरा ग्लूकोज बना, नहीं बना, सिर्फ एक कार्बन चला गया ग्लूकोज बनने में। ठीक है, ग्लूकोज बनाने में एक कार्बन एटम चला गया, तो ऐसे 6 बार चलेगी तो मेरा ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताइए जरा मुझे कि अगर मैं यहाँ पे 6 सेंड कर दूं तो मुझे बताइए कि मेरा कितना ATP लगेगा एंड कितना NADPH लगेगा। ठीक है, टोटल मेरा पूरे प्रोसेस में अगर मैं 6 एक ग्लूकोज बनाने के लिए, कायदे से क्वेश्चन क्या है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड देने पड़ेंगे, तो बताइए कि पूरे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए मुझे कितना ATP लगेगा एंड कितना NADPH लगेगा। तो देखिए इस चीज को देखिएगा कि यहाँ पे नहीं लग रहा ATP यहाँ लगा, तो मैंने 6 सेंड करा, 6 2 12। ठीक है, 12 आ गया, तो यहाँ पे कहीं नहीं ATP, ये रहा ATP, तो यहाँ पे कितना है, 1, तो 12 वहां से आया क्योंकि 6 2 12। ठीक है, एंड 6 अगेन, 6 into 1 दैट इज 6, तो 12 plus 6 is 18, तो कायदे से 18 ATP मेरा लगेगा। एंड NADPH की बात करें तो ये देखो NADPH, ये रहा NADPH। तो कब मिला, ये मिला 6 multiplied by 2 दैट इज 12, तो 12 NADPH मेरा लगेगा फॉर गेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मिलने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि बाई चांस 6 की जगह मैं क्या करता हूं, मैं 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड बाई चांस चली गई कि प्लांट की ऐसी सिचुएशन थी कि वो नहीं जा पाया, लाइक 6 नहीं ले पाया, वो उसने 3 ही लिए, तो 3 ही लिए, तब बताइए कितना ATP का कंजम्पशन होगा। अगर यहाँ से 3 लेता है तो देखिए जरा, 3 2 6, देन 3 1 3, तो 6 plus 3 दैट इज 9 ATP, 9 ATP लगेगा मेरा। एंड अगर मैं NADPH की बात करूं तो देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 3 6 NADPH लगेगा। ठीक है, इट इज सिंपल, केल्विन साइकिल काफी सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा
एंड अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एक बार रिमाइंड करके वापस से देखिएगा, ठीक है।